Good morning, children. Today I am going to explain conservative and non-conservative forces. So, what is the meaning of conservative force? हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई होगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा मतलब वर्क डन होगा. तो वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग a particle from one point to another point is independent of the path. अगर वो पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है इसका मतलब वो कंजर्वेटिव. इफ अ फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स. ध्यान सुनना बच्चों, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा? जब वो किसी भी पार्टिकल पे जो जिस पे फोर्स लगा रहे हो आप, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है. जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स उस पार्टिकल के पाथ पे डिपेंड ना होके सिर्फ उसके एंड पॉइंट पे डिपेंड हो रहा है. इट मीन्स दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस. एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, when force depend on the path along which the body moves, then such a force is called non-conservative force. Okay, so the work done in moving an object against a non-conservative force along a closed path is not zero. क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. आप कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेते हो उसके अगेंस्ट अगर वर्क डन करते हो जो कि पाथ पर डिपेंड होगा, इस कंडीशन में वर्क डन जीरो नहीं होता है. एग्जाम्पल फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब एग्जाम्पल देखते हैं. शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करना है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन लेते हैं. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम a पोजिशन टू b पोजिशन. सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh because work done is equal to force into displacement. So work done is equal to force into displacement. Here force is the weight, that is mg, and displacement will be ab, that is height of the object, so it will be mgh. In the second figure, same object of mass m, okay, same object or same body is taken from position a to b, but firstly we will move this body from a to c, then c to d, then d to e, then e to b. So the force of gravity is perpendicular to the displacement, so work done is zero. Firstly, total work done in the figure b for work done a to c, then c to d, then d to e, then e to b. So work done from a to c, mg into h, a to c, प्लस सी टू डी. यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. फोर्स इंटू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या था? ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री था. अब सी टू डी के बीच में 90 डिग्री आ रहा है. ठीक है, फिर डी टू ई के बीच में 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री एंगल बन रहा है. फिर ई टू बी के केस में 90 डिग्री आ रहा है. तो फिर से अप्लाई करेंगे. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए सी. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा for C to D, same for D to E from E to E, E to B. यहाँ पे cos 0 डिग्री है, इसके लिए cos 90 डिग्री, इसके लिए cos 0 डिग्री, यहाँ पे cos 90. तो ये और ये टर्म तो 0 हो जाएंगे. cos 90 इज 0. यहाँ पे आएगा mg इंटू ए सी प्लस एम जी इंटू डी. mg कॉमनली अंदर क्या बचा? ए सी प्लस डी. ए सी और डी दोनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? हाइट. इट इज द हाइट. इट मीन्स the work done in moving a body against gravity is independent of the path taken, hence gravitational force is a conservative force. Okay children, so you can see here gravitational force is not depend on the path. It means gravitational force is independent of the path of the particle, so it is a conservative force. Okay children, next topic.
Derive an expression for the potential energy of an elastic stressed spring. So consider an elastic spring of negligible small mass with its one end attached to a rigid support. Its other end is attached to a block of mass m, which can slide over a smooth horizontal surface. एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक फर्स्ट एंड जो है वो एक ऑब्जेक्ट या वॉल किसी से अटैच है और लास्ट एंड जो है वो एक ब्लॉक से अटैच है. अब इफ द ब्लॉक इज पुल्ड थ्रू डिस्टेंस s, through distance x from the equilibrium position, the spring gets stressed and due to elasticity a restoring spring force Fs is set up in the spring. क्या बोल रहा है आपको? स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट अटैच है. फर्स्ट केस में फोर्स 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था. हम थोड़ा सा खींच देते हैं इसको इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से. ये कितना डिस्प्लेस हो रही है? x. अब इसमें ये इलास्टिक बॉडी है, हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो ये अपनी रियल पोजीशन जाने के लिए क्या करेगी? हमारे एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट इसमें एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. तो वो वापस अपनी रियल पोजीशन मानना चाहेगी, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पे Fs जो होगा फ्रिक्शन फोर्स दैट इज नेगेटिव एंड x जितना डिस्प्लेस हो दैट इज पॉजिटिव. फिर क्या करेगी? इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से वापस यहाँ तक आ जाएगी. यहाँ पे जितना वो आगे गई उतना ही वो पीछे आई. ठीक है. इन दिस केस जितना हम फोर्स लगाए थे दैट इज इक्वल टू द अपोजिट टू द Fs. ओके. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द बॉडी. जितना एक्सटेंस हुए. अब क्वेश्चन ये यहाँ पे कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड -k, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. The total work done in stretching the spring through distance x is given by W is equal to integrate to dW integrate to F into small distance within limit 0 to x. After integrating we got k is equal to x square upon 2 with the initial lower limit and upper limit. So final expression for potential energy in spring we got U is equal to half kx square. Okay children, thank you very much.